हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, मैं आपको क्लास 12th का अकाउंट्स करा रही हूँ। MCQs क्वेश्चन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सो दिस इज़ पार्ट 6। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट क्लास में मैंने आपको 60 क्वेश्चंस तक करा दिया था। इस क्लास में 61 से 70 क्वेश्चन तक हम करेंगे। यह चैप्टर के MCQs ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 61 क्वेश्चन देखिए बच्चे। A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग profit in the ratio of 3:2. Their balance sheet showed machinery at 2 lakh, stock at 80,000 and debtors at 1,60,000. C को हमने एडमिट किया एज अ न्यू। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 695. ठीक है, ओल्ड एंड न्यू हमें गिवन है। मशीनरी इज रीवैल्यूड एट 1,40,000 एंड अ प्रोविजन इज मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5%. ए शेयर इन लॉस हमें गिवन है रिवैल्यूएशन पे 20,000. रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी, तो रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक पूछा है हमसे। सो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं रफ में। 61 क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। मशीनरी इज रीवैल्यूड एट 1,40,000. पहले हमारी मशीनरी कितनी थी बच्चे? 2 लाख की, 2 lakhs की, राइट। अभी कितनी हो गई है? 1,40,000. मतलब क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गई है। तो डिक्रीज़ होते ही हम कहाँ एसेट्स को शो करते हैं? हमारे डेबिट साइड में। तो हम यहाँ पे मशीनरी को शो कर देंगे। कितनी अमाउंट से? 2 लाख से 1,40,000 गई है, तो कितने का डिक्रीज़ हो रहा है? 60,000. क्लियर। और हमें क्या करना है? प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डाउटफुल डेब्ट्स। तो प्रोविजन भी हम कहाँ पे शो करते हैं? डेबिट साइड में ही। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हम कर लेंगे 5%. डेटर्स हमारे कितने? 1,60,000 का अगर आप 5% करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8,000. क्लियर यहाँ तक? ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी है। आगे क्या बोल रहा है ये कि ए शेयर इन लॉस, लॉस हो गया हमें रीवैल्यूएशन पे। ठीक है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। और ये बोल रहा है कि ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट टू 20,000. मतलब ए का कितना अमाउंट है भाई? 20,000. ठीक है, बी का हमें पता नहीं है कि कितना है, तो बी का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ का टोटल आ जाएगा कि भाई बी का कितना हो रहा है। देखो ए का 20,000 है, ए का 20,000 है, तो टोटल हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल हमारा लॉस कितने का हुआ है। 20,000 इंटू ए का कितना है भाई? 2/3 शेयर के लिए, राइट। तो हम इसे क्या कर देंगे? हमें पूरे लॉस, अगर हमें रिवैल्यूएशन का लॉस टोटल में जानना है तो हम क्या कर देंगे? 5/2. ठीक है, 2/5 शेयर के लिए हमने निकाला था, अब हम क्या कर देंगे? 5/2, उल्टा रेसिप्रोकल। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 10,000. तो ये आ गया हमारा 50,000. तो टोटल हमारा लॉस कितने का हो रहा है? 50,000 का। तो बी का कितना आ जाएगा? 30,000. क्लियर, बात समझ में आई बच्चे? ठीक है, टोटल 50,000 था, तो बी का हमने कैलकुलेट कर लिया। इस साइड का कितना आ रहा है हमारा? 50,000. एंड इस साइड का हमारा टोटल कितना आ रहा है? 68,000. तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 18,000 का। तो किस साइड हम शो कर देंगे? इस साइड। तो हमारे डेटर्स हम दिखा देंगे 18,000 के क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर। तो अब हमें रीवैल्यू करना है स्टॉक को, सॉरी डेटर्स नहीं है बच्चे, स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक हमारा कितना हो रहा है भाई? 18,000 का। तो अब स्टॉक को हमें रीवैल्यूएट करना है, तो स्टॉक पहले हमारा कितना है? 80,000. 80,000 प्लस 18,000 हम कर देंगे क्योंकि ये अमाउंट क्रेडिट साइड में आई है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 98,000. ठीक है, तो 61 का आंसर क्या आएगा हमारा? दैट इज डी, 98,000. क्लियर। नाउ 62 क्वेश्चन देख लेते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:1. दे एग्री टू एडमिट डी इनटू द फर्म. ठीक है, A, B and C agreed to give 1/3, 1/6 and 1/9 share of their profit.
ए बी सी एग्री कर रहे हैं कि वो इतना इतना शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट किसको देंगे, डी को देंगे। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डी विल बी, तो हमें डी का शेयर पता लगाना है। तो कैसे करोगे, सिंपल, इसको जो तुम्हारा ओल्ड रेशियो है इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, वो कितना कितना शेयर दे रहे हैं, तो डी का हमें पता चल जाएगा। 62 क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले ए कितना दे रहा है भाई, ओल्ड है 3/6 इंटू ए 1/3 दे रहा है, राइट। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/6। बी का 2/6 इंटू बी कितना दे रहा है 1/6, तो ये आ गया हमारा 2/2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 1/18, ठीक है। देन सी का कितना है भाई हमारा 1/6 इंटू 1/9, तो ये आ जाएगा 1/54। अब हमें सी का शेयर डी का शेयर पता लगाना है, तो डी का हम कैसे लगाएंगे, इन सबको ऐड कर दो, ये जितना जितना दे रहे हैं 1/6 इज़ टू प्लस 1/18 प्लस 1/54, एलसीएम ले लेंगे 54 आ जाएगा ये हमारा, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 9 + 3 + 1 दैट इज़ 13/54। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 62 का डी, ठीक है बच्चे, बहुत ही सिंपल था। 63 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 2:3, दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर विच ही पेड 1,20,000 अगेंस्ट कैपिटल एंड 60,000 एज गुडविल। फाइंड द कैपिटल बैलेंस फॉर ईच पार्टनर टेकिंग जेड्स कैपिटल एज बेस कैपिटल, ठीक है। बेस कैपिटल बोला है, सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको 56 कराया था बच्चे, ठीक है, वैसे ही हमें ये वाला करना है। सबसे पहले आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे, ये आप खुद से करोगे, ठीक है, ट्राई करना, इसको एक ट्राई देना, जैसे मैंने 56 क्वेश्चन कराया था वैसे ही आपको ये करना है। सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद फर्म्स कैपिटल, टोटल फर्म्स कैपिटल कैलकुलेट कर लोगे, देन हम एक्स वाई जेड का कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों से ये सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। नाउ 64th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ए बी सी डी आर पार्टनर्स, ए एंड बी शेयर 2/3 ऑफ द प्रॉफिट इक्वली एंड सी एंड डी शेयर्स रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। इसमें क्या बोल रहा है, ए बी कितना शेयर कर रहे हैं 2/3 ऑफ प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब 1/2 1/2, एंड सी एंड डी जो रिमेनिंग हमारा बच गया है वो किस रेशियो में ये कर रहे हैं, प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो देखो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले टोटल शेयर हम ले लेते हैं 64th क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चे। टोटल शेयर हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 है, टोटल शेयर ऑफ द फर्म, ठीक है। अब देखो ए एंड बी शेयर 2/3 ऑफ प्रॉफिट इक्वली कर रहे हैं भाई ये, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 × 2/3 दैट इज़ 2/3। तो लेफ्ट आउट शेयर कितना हो गया, रिमेनिंग कह लो या लेफ्ट आउट, रिमेनिंग शेयर 1 - 2/3 दैट इज़ 1/3, जो कि किस में होगा हमारा सी और डी में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम ए का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, तो ए का कितना आएगा भाई हमारा 2/3 इंटू 1/2, क्योंकि ये इक्वली कर रहे हैं तो ये आ गया हमारा 1/3, ठीक है। ऐसे ही बी का कैलकुलेट कर लो आप, तो बी का कितना आ जाएगा हमारा 2/3 इंटू 1/2, तो ये भी कितना आ गया 1/3,
सी का कितना आ जाएगा भाई हमारा, सी का कितना था, किस रेशियो में कर रहे हैं, 3:2, तो ये कितना आ गया 3/5 इंटू 1/3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/5 एंड डी का कितना आ जाएगा 2/5 इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा 2/15। ठीक है, अब 1/3, 1/3, 1/5 एंड 2/15 एलसीएम लोगे बच्चे तो क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा एलसीएम लेके। ठीक है, नाउ देखो 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3:2, तो ये हमारा कितना आ गया 5:5:3:2। तो फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा कितना आ जाएगा इसका, फाइंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी कितना आ जाएगा हमारा 5:5:3:2, दैट इज ए इज़ 5:5:3:2। ठीक है, क्लियर। नाउ 65 क्वेश्चन देखो, सैक्रिफाइस रेशियो इज़ यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट, सैक्रिफाइस रेशियो हम कब यूज़ करते हैं, किस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज़ करते हैं, डैश इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिजर्व को करते हैं, गुडविल को करते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबको इसका आंसर पता होगा, गुडविल को, राइट, गुडविल को ही हम क्या करते हैं गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नाउ 66th क्वेश्चन, X and Y are partners in a firm with capital of 1,80,000 and 2 lakh. Z was admitted for 1/3 share in profit and brings 3,40,000 as capital. Calculate the amount of goodwill. हमें क्या करना है बच्चे, अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है। देखो बहुत सिंपल है, 66 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हमें एक्स और वाई का क्या दिया हुआ है, कैपिटल गिवन है हमें। ठीक है, एंड वाई कितना लेके आ रहा है भाई, वाई लेके आ रहा है 3,40,000 एज कैपिटल। तो हम ये फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, फर्म्स कैपिटल, फर्म की कैपिटल हम कैसे पता लगा लेंगे भाई, हमें पता है कि कितना लेके आ रहा है 3,40,000 और हम उसको कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं, जेड को 1/3 के लिए, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 3/1, तो हमें फर्म की कैपिटल पता चल जाएगी 10,20,000। ये हमारी फर्म की कैपिटल आ गई है, राइट। अब हम इसमें से क्या कर देंगे, फर्म की कैपिटल में से अगर आप लेस कर दोगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, तीनों की कैपिटल अगर आप हमारा कितना है बच्चे, इनका टोटल करोगे तो 7,20,000। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, 10,20,000 में से 7,20,000 हमने माइनस किया तो हमारी गुडविल कितनी आ गई 3 लाख। ठीक है, फर्म की गुडविल पूछ रहा है यहाँ पे जेड की गुडविल नहीं पूछ रहा है कि जेड कितना लेके आ रहा है, तो फर्म की कितनी आ गई 3 लाख, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका डी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 67th क्वेश्चन, A, B are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. On admission, C brings 70,000 as cash and 43,000 against goodwill. New profit sharing ratio हमें given है, sacrifice ratio हमें calculate करना है, ये आप लोगों का homework होगा। 67th question आप लोग मुझे calculate करके बताओगे। ठीक है, old and new हमें given है, सिर्फ minus करना है। Now 68th question देख लेते हैं, A and B are partners in a firm having capital of 54,000 and 36,000 respectively. They admit C for 1/3 share in the profit. C bought proportionate amount of capital. The capital bought in by C would be, बहुत easy question है बच्चे ये भी। देखो 68th क्वेश्चन, सबसे पहले C का कितना शेयर है भाई, हम सी को कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं
1/3 शेयर के लिए, ठीक है। तो रिमेनिंग हमारा कितना आ जाएगा, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/3 दैट इज़ 2/3। क्लियर। अब हमें क्या पता क्या करना है कि सी कितना कैपिटल लेके आ रहा है, प्रोपोर्शनेट बोला हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे भाई, ए एंड बी कंबाइंड कैपिटल, ठीक है। ए और बी की कंबाइंड कैपिटल कितनी है भाई, 54,000 एंड 36,000। 54,000 प्लस 36,000 ये 90,000 है इनकी कंबाइंड कैपिटल। क्लियर बच्चे यहाँ तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फर्म की कैपिटल का पता लगानी है। तो फर्म की कैपिटल हम कैसे कर लेंगे, फर्म्स कैपिटल 90,000 इनटू कितने शेयर के लिए हमने उसको एडमिट किया था, 1/3 के लिए हमने ये माइनस कर दिया 1 माइनस 1/3, तो ये निकल के आ गया 2/3 ए और बी का। तो हम इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा फर्म का कैपिटल निकल आएगा 1,35,000, ठीक है। फर्म की कैपिटल आ गई, तो अब हम सी की कैपिटल निकाल लेंगे। तो सी की कैपिटल कितनी आ जाएगी हमारी, सीज कैपिटल 1,35,000 इंटू कितने शेयर के लिए हमने उसे एडमिट किया था, 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। तो आप अगर इसे करोगे तो ये आ जाएगी 1,35,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ 45,000। या फिर इसमें से डायरेक्ट आप 90,000 माइनस कर दोगे तब भी आपका सेम आंसर आ जाएगा 45,000। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नाउ 69th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Mona and Tina were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Nana was admitted with 1/6 share in the profit of the firm. At the time of admission, workman's compensation reserve, देखो workman compensation reserve है, appear in the balance sheet of the firm at 32,000. The claim on account of workman compensation was determined at 40,000. Assess of the claim over the reserve will be, हम उसको क्या करेंगे भाई, तो बच्चे देखो, क्रेडिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम करते क्या है, जो एसेस अमाउंट हो जाती है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट नहीं करते, ठीक है। क्रेडिट क्या होता है, अगर हमें कुछ गेन हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है उसको हम क्रेडिट में शो करते हैं, डेबिट में लॉस हम शो करते हैं। तो ये हमारे लिए खर्चा ही है भाई, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। अब 70 क्वेश्चन देख लेते हैं। Sun and Star were partners in a firm sharing profit in ratio 2:1. Mona was admitted as a new partner in a firm. New profit sharing ratio was 3:3:2. Moon bought the following assets towards its share of goodwill and his capital: machinery, furniture, stock, cash. If his capital is considered as 3,80,000, the goodwill of the firm will be, तो हमें क्या पता लगाना है भाई, गुडविल ऑफ द फर्म हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, 70 क्वेश्चन। सबसे पहले इसका आप टोटल कर लो, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, इन सब का आप टोटल करोगे बच्चे तो ये आ जाएगा हमारा 4,50,000, ठीक है। उसमें से हम कैपिटल माइनस कर देंगे कि उसकी कितनी कैपिटल है, 3,80,000। तो हमें गुडविल पता चल जाएगी कि वो उसकी गुडविल कितनी है, कितनी, 70,000। अब हमें क्या क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें फर्म की गुडविल पता लगाना है। तो फर्म की गुडविल हम पता कर लेंगे कैसे, देखो मून का कितना शेयर है भाई, 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2/8। इसको हम उल्टा कर देंगे 8/2, तो हमें फर्म की गुडविल पता चल जाएगी। मून की गुडविल तो हमने कैलकुलेट कर ली कि भाई वो इतना शेयर लेके आ रहा है, लेकिन हमें फर्म का गुडविल निकालना है। तो फर्म का गुडविल उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर लो आप। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा बच्चे
80,000 जो कि हमारी फर्म की गुडविल आई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 2,80,000, दैट इज़ बी इज़ द राइट आंसर। आई होप बच्चे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।